हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का जो PT-365 का मैगजीन है एनवायरनमेंट का 2021 का, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट इस मैगजीन के डाले हैं इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर मेरे यूपीएससी परसिवरेंस पे आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने 3 पार्ट डाले हैं। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखे होंगे सो प्लीज़ आप पहले वो मतलब पार्ट देख लीजिए, तभी आप यहाँ पर आइए, क्योंकि तभी आपको ये समझेगा। और ये इम्पोर्टेंट मैगज़ीन है, यहाँ पे हम कवर मतलब वर्ड टू वर्ड मतलब यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, यूपीएससी परसिवरेंस करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी परसिवरेंस करके 91 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। सो आप वहाँ पे सर्च कीजिए टेलीग्राम पे और वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि समटाइम्स यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह आता है, सो आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट रहोगे। ठीक है, और आप मुझे यहाँ पे वॉलंटियर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, बट इससे हमारी परसिवरेंस टीम की थोड़ी हेल्प होंगी। ठीक है, ये मेरा UPI है 7020 और यही मेरा पेटीएम है। ठीक है, पेटीएम नंबर। सो इससे थोड़ा हमें हेल्प होगा। ठीक है, सो ये कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, सो हमने हमारा मतलब पार्ट 1 हो गया था यहाँ पे, मतलब जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक वो हो गया था। अभी सेकंड टॉपिक पोल्यूशन पर आते हैं। सो पोल्यूशन में क्या दिया है, एयर पोल्यूशन सब टॉपिक है यहाँ पे। सो स्टबल बर्निंग, अभी ये न्यूज़ में था, अक्सर न्यूज़ में रहता है ना, विंटर सीजन में। आपको पता होगा नॉर्थ वेस्ट साइड से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। तो क्या है हुआ यहाँ पे, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA ने सबमिट किया है रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या है? स्टबल बर्निंग इज़ द एक्ट ऑफ सेटिंग फायर to crop residue that remain the after grain like paddy, wheat, etc. have been harvested in order to prepare field for sowing next crop। मतलब जैसे ही मतलब फसल होती है, सो मतलब उसको कट करते हैं, एंड जो नेक्स्ट मतलब सोविंग होती है, फसल उगानी होती है, सो उससे पहले इसे मतलब बर्न करते हैं। उससे क्या होता है, मतलब धुआं उठता है, एंड जो ये होते पार्टिकल होते डस्ट पार्टिकल वगैरह वो बैठ जाती है दिल्ली साइड में। सो पंजाब वगैरह साइड में ये मतलब हरियाणा साइड में ये जलाते हैं। सो दिल्ली साइड में ये ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इट इज़ वन ऑफ द चीफ कॉज फॉर द राइजिंग एयर पोल्यूशन लेवल इन द दिल्ली ड्यूरिंग द विंटर सीजन में ज़्यादा होता है। और रीज़न क्या पता है स्टबल बर्निंग के? मैकेनाइजेशन ऑफ द यूज़ ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर leaves behind a smaller stubble on the ground that is difficult to collect, and जो laws like Punjab Preservation of Subsoil Water Act which has delayed date for the paddy transplantation। उसके बाद में क्रॉप इंटेंसिफिकेशन लीव्स होते हैं, फार्मर विद द स्मॉल विंडोज टू क्लियर द फील्ड। सो बर्निंग द रेसिड्यू इज़ द ईजिएस्ट, मतलब ये ईजिएस्ट होता है बर्निंग ही, मतलब उनको अच्छा माध्यम मतलब लगता है। मेजर्स क्या है इन टू कंट्रोल द स्टबल बर्निंग? यहाँ पे इन सिटू एंड एक्स सिटू मेजर्स दिए हैं। ठीक है, इन सिटू मेजर्स क्या होते हैं? यूज़ ऑफ द हैवी सीडर मशीन होते हैं का यूज़ करते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर टू मेक दिस इक्विपमेंट अवेलेबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑन रिजनेबल रेंट में यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, ये मेजर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद में प्रमोशन ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन राइस वेराइटीज़ और द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एटसेट्रा। एक्सिटू मेजर्स क्या है? यूजिंग द स्टबल बर्निंग इन डिफरेंट वे लाइक कैटल फील्ड, कंपोस्ट, मैन्योर एंड रूफिंग इन द रूरल एरियाज, बायोमास एनर्जी, पैकिंग मटेरियल्स एटसेट्रा। सो ये मेजर्स हैं, सो ध्यान पे रखना। उसके बाद यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी है थोड़ी सी EPCA के बारे में, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में। EPCA वॉज कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? protecting and improving the quality of the environment and preventing the controlling the environmental pollution in national capital region NCR region में इसको प्रिवेंट करना और जो इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट की। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे EPCA एम्पावर करता है टू टेक सू मोटो एक्शन लेता है एज वेल एज द ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट मेड बाय द एनी इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग इन द एनवायरमेंटल इशू सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में लिया है सोर्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, सो एनर्जी यूज में मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस एसोसिएटेड है विद द फ्यूल बर्निंग, एंड
and the generation of the electricity में crop residue, nitrous oxide gas retrieving from the decomposition of the nitrogen in the crop residue and emission from stubble burning. उसके बाद में synthetic फर्टिलाइजर्स भी है, यूरिया कंसिस्ट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. उसके बाद में यहाँ पे राइस कल्टिवेशन, मीथेन फ्रॉम द अनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द पैडी फील्ड. उसके बाद में यहाँ पे मेजर मैन्योर मैनेजमेंट, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैसेज फ्रॉम एरोबिक एंड अनएरोबिक मैन्योर डिकम्पोजिशन प्रोसेस है. उसके बाद में इलेक्ट्रिक फर्मेंटेशन, मीथेन फ्रॉम द डाइजेस्टिव प्रोसेस इन द रूमिनेंट एनिमल्स सच एज कैटल, शीप, गोट्स एंड बफेलो. तो ये सोर्स है ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर, सो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि अभी मैं टेरेस पर हूँ और यहाँ पे क्या है, हम एनवायरनमेंट का पढ़ रहे हैं ना, सो एनवायरनमेंट का पढ़ रहे हैं. सो जो वाइट कलर का बर्ड होता है ना, वो टेरेस से मतलब जा रहा था ऊपर से, सो उसी का मतलब वॉइस था. ठीक है, सो ध्यान में रखना, समटाइम्स पूछा भी जा सकता है, पता होना चाहिए हमें. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 4 यहाँ पे दिया है इन्फोग्राफिक्स में. स्टेज 1 में क्या होता है, मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी, PM 2.5 अबो होता है एंड PM 10 अबो होता है. मैकेनाइज स्वीपिंग, वॉशिंग रोड्स विद वाटर, एनफोर्स किया जाता है, बैन ऑन द फायर वर्क्स इंक्रीज किया जाता है, स्क्रूटिनिटी व्हीकल्स फॉर द पोल्यूशन स्टैंडर्ड. सो ये स्टेज 1 में स्टेप लिए जाते हैं, मतलब ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली NCR रीजन में लिया जाता है. ठीक है, स्टेज 1 में. स्टेज 2 में क्या होता है, वेरी पुअर एयर क्वालिटी होता है, यहाँ पे PM 2.5 एंड PM 10 अबो यहाँ पे दिया है. आप उतना ध्यान में नहीं रखा, फिर भी चलता है, बट ये पता होना चाहिए. बैन ऑन द डीजल जनरेटर में होता है, पार्किंग प्री सर्ज होता है 3 to 4 टाइम्स एंड स्टॉप यूज़ ऑफ द कोल, फायरवुड एंड इटरीज का ये किया जाता है, कम किया जाता है, रोक दिया जाता है. अर्ज किया जाता है पीपल को विद रेस्पिरेटरी और द कार्डियक प्रॉब्लम्स बाय द स्टे इनसाइड. स्टेज 3 में क्या होता है, सेवियर पोल्यूटेड एयर होता है यहाँ पे, और जो इंक्रीज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोड क्लीनिंग एंड वॉशिंग, शट डाउन किया जाता है हाइब्रिड क्लीन्स, जो ईटा भट्टी वगैरह होती है. रेस्ट्रिक्शन ऑन द ऑपरेशन ऑफ द कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इन द NCR. एंड स्टेज 4 में इमरजेंसी, मतलब यहाँ पे तो मतलब कुछ बात ही अलग है. ऑल्सो नोन एज अ सेवियर PM 2, मतलब 300 से ज़्यादा होता है ना, और यहाँ पे PM 10 500 होता है. बैन एंट्री की जाती है ट्रक्स एक्सेप्ट एसेंशियल आइटम्स एंड हॉल्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क बिगिन किया जाता है. और इवन रोड जो स्कीम चलाई गई थी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा फॉर द प्राइवेट व्हीकल्स के लिए. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी रिस्पॉन्स टू एड्रेस द स्टबल बर्निंग. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ पॉलिसी दिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैड बैन द क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब साइड में. नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू NPMCR 2014 का है, टू इंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू बाय इंसेंटिवाइजिंग द परचेस ऑफ द मॉडर्न मशीनरी. उसके बाद में सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ऑफ इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड NCT ऑफ द दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था यहाँ पे, टू इंसेंटिवाइज द फार्मर फॉर स्टॉपिंग द बर्निंग ऑफ द पैडी क्रॉप स्टबल, जो बर्न कर देते उसके लिए उनको मतलब कुछ पैसे वगैरह सब्सिडी वगैरह देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था. उसके बाद में यहाँ पे EPC है, एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश टू इम्प्लीमेंट द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान टू कॉम्बैट द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली NCR रीजन. उसके बाद में GRAP सेट किया गया, GRAP ने सेट किया स्ट्रेटिफाइड एक्शन दैट आर टेकन वंस द पोल्यूशन लेवल रीच द सर्टन स्पेसिफाइड लिमिट. सो इन्फोग्राफिक्स में दिया था. उसके बाद में यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़, पूसा बायोडिकम्पोजर के बारे में. रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI पूसा दिल्ली का है, इन्होंने डेवलप किया है डीकम्पोजर कैप्सूल, पूसा बायोडिकम्पोजर. यहाँ पे ये कन्वर्ट करता है लिक्विड सॉल्यूशन में उसको, ठीक है, एंड स्प्रे करता है ऑन द फील्ड टू डिकम्पोज द स्टबल को डिकम्पोज करने के लिए. सो पूसा बायोडिकम्पोजर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. उसके बाद एंटी स्मॉग गन, इट हैज़ रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है दिल्ली टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, मेनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द PM 10 एंड PM 2.5. ध्यान में रखना. एंटी स्मॉग गन डिज़ाइन किया गया टू क्रिएट द अल्ट्रा फाइन फॉग कंप्राइजिंग वेरी फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स लेस देन 10 माइक्रोन इन द साइज, और दिस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स विल बी स्प्रेड ओवर द साइजेबल एरिया विद द हेल्प ऑफ द हाई स्पीड फैन विच कैन एब्सॉर्ब द स्मॉलेस्ट डस्ट पार्टिकल इन द एरिया. उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन कैकर के बारे में दिया है. ग्रीन कैकर
डोंट कंटेन द बैन केमिकल्स सच एज लिथियम आर्सेनिक बेरियम एंड लीड, मतलब उसमें नहीं होना चाहिए लिथियम आर्सेनिक बेरियम एंड लीड। सो ठीक है, ग्रीन क्रैकर इंपॉर्टेंट है। दे आर नेम्ड सेफ वाटर रिलीजर स्वास जिसे बोलते हैं, सेफ थर्माइट क्रैकर स्टार जिसे बोलते हैं, एंड स्टेट सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम सफल जिसे बोलते हैं। सो ये ध्यान में रखना, स्वास स्टार एंड सफल ग्रीन क्रैकर से रिलेटेड है। ग्रीन क्रैकर रिलीज करता है वाटर वेपर और अलाउ नहीं करता है डस्ट पार्टिकल टू राइज मतलब बढ़ने नहीं देता है। They are designed to have 30% less particulate matter pollution होता है। They have been developed by the National Environment and Engineering Research Institute NERI Council of the Scientific of Industrial Research Lab है। ठीक है, ग्रीन चारकोल के बारे में यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली ग्रीन चारकोल हैकाथॉन वाज लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा विद द ऑब्जेक्ट टू क्लीन एयर बाय द एलिमिनेटिंग फार्म जो फायर होता है, प्रोड्यूसिंग द रिन्यूएबल एनर्जी आउट ऑफ द एग्रो रेसिडू एट्सेट्रा। उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन चारकोल इज टाइप है बायोफ्यूल का दैट कैन बी मेड बाय द लोकली एंड इनएक्सपेंसिवली। ठीक है, उसके बाद में टू मेक दिस एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल अप्रोप्रिएट टू द सीजन एंड द रीजन आर कार्बोनाइज कन्वर्सेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द कार्बन और कार्बन कंटेनिंग रेसिडू इन द स्किन इन द किल्न। ठीक है, और यहाँ पे बर्न क्लीनली रिड्यूस करेगा एक्सपोजर टू स्मोक दैट कॉजेज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे नेशनली क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 2200 करोड़ टू स्टेट गवर्नमेंट टू फाइट द एयर पोल्यूशन टू 42 सिटीज़ विद द पॉपुलेशन इन एक्सेस ऑफ द मिलियन अंडर द NCAP। अभी इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज़ दिया। मनी विल भी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा NCAP टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन दिस सिटीज़। दिल्ली विल नॉट रिसीव फंड अंडर दिस ग्रांट, दिल्ली नहीं करेगा रिसीव। और यहाँ पे मनी विल गो towards capacity building and the local urban bodies and the state pollution control board about NCAP क्या है, pollution control initiative है, लॉन्च किया गया by the Ministry of Environment द्वारा to cut the concentration of the coast PM10 and fine particulates PM2.5 by the least 20% in the next 5 years विद द 2017 बेस ईयर है। ठीक है, फॉर द कंपैरिजन। और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसमें 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसे बोलते हैं एग्जीक्यूट करेंगे द प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट एयर पोल्यूशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ NCAP। और ये डायरेक्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को अबाउट इम्प्लीमेंटिंग एक्शन प्लान इमीडिएटली अंडर द NCAP। उसके बाद यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया इन 2019। यूनाइटेड नेशन अडोप्टेड अ रेजोल्यूशन टू ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑन 7th September एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द 2020। इसका एम क्या है, रेज करेंगे पब्लिक अवेयरनेस एट ऑल लेवल्स, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे क्लोज टू लिंक ऑफ द एयर क्वालिटी टू अदर इन्वायरमेंटल डेवलपमेंटल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद में प्रमोट करेंगे एंड फैसिलिटेट करेंगे सोल्यूशन दैट इम्प्रूव्स द एयर क्वालिटी और ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स इंटरनेशनल एक्टर्स टू फॉर्म अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, एक मिनट, एमिशन नॉर्म्स फॉर द थर्मल पावर प्लांट। एमिशन नॉर्म्स फॉर द थर्मल पावर प्लांट अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया हैज़ पुश बैक डेडलाइंस फॉर द कोल फायर पावर प्लांट टू अडोप्ट न्यू एमिशन नॉर्म्स जो है बाय अप टू 3 years। डेडलाइंस फॉर द सम प्लांट एक्सटेंड किया गया यहाँ पे 2025 तक। बैकग्राउंड में यहाँ पे दिया एज पर द सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE एस्टिमेट किया है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट TPP आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 70% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर विदड्रॉल बाय द ऑल द इंडस्ट्री एंड ओवर 60% यहाँ पे जो टोटल इंडस्ट्रियल एमिशन है और पर्टिकुलेट मैटर PM 45% ऑफ द SO2 है एंड 30% NOx है नाइट्रस ऑक्साइड मोर देन द 80% ऑफ यहाँ पे मर्क्यूरी है। उसके बाद यहाँ पे जो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे नोटिफाई किया गया था साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर द थर्मल पावर प्लांट टू कंट्रोल द एमिशन अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट रूल 2015 का है। और यहाँ पे दिस नॉर्म्स प्रिस्क्राइब एमिशन स्टैंडर्ड पर्टिकुलेट मैटर SO2 NOx एंड मर्क्यूरी Hg एंड वाटर। सो ये प्रिस्क्राइब किए गए एमिशन स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल्स TPP यहाँ पे रिक्वायर्ड है टू अचीव
the notified limit within the 2 years, that is 2007 in the phase manner. उसके बाद में ये अमेंड करेंगे existing जो norms है related to the emission of the suspended particulate matter SPM जैसे बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे new norms for emission of SO2 NOx mercury from the TPP. उसके बाद में यहाँ पे सेपरेट नॉर्म्स हैज़ बिन प्रिस्क्राइब किए गए फॉर द थर्मल पावर स्टेशन TPS यूनिट्स इंस्टॉल किए गए बिफोर द 31 दिसंबर 2003 को यूनिट इंस्टॉल बिटवीन द 31 दिसंबर 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2016 एंड दोज इंस्टॉल आफ्टर 1 जनवरी 2017. It also specify the modified limit of for the specific water consumption by the TPP insists to convert the existing ones through the base condenser cooling OTBCC system to recirculation type. उसके बाद में इंडिया had initially set 2017 deadline for the thermal power plant, but it was postponed to varying deadlines for the different region ending in 2022 2022 तक. अभी नाउ यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे जो populous region है and capital New Delhi will have to comply by 2022, while utilize in less polluting areas have up to 2025 to comply और retire units और यूटिलाइज किए जाएंगे यहाँ पे. दैट मीन्स द न्यू टारगेट और अलो करेंगे यहाँ पे टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग आफ्टर पेइंग अ पेनल्टी. उसके बाद में यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD, और यहाँ पे इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू रिमूव द SO2 फ्रॉम द एग्जॉस्ट फ्लू गैसेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट, और ये अकम्प्लिश करता है थ्रू आइदर वेट और ड्राई प्रोसेस के द्वारा. ठीक है. उसके बाद में ड्राई FGD क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ द ड्राई स्क्रबिंग इंजेक्शन सिस्टम लाइम इज यूज एज अ रीएजेंट टू रिएक्ट एंड रिमूव द गैसेस पोल्यूटेंट. उसके बाद यहाँ पे ड्राई इंजेक्शन प्रोसेस इंजेक्ट किए जाएंगे ड्राई हाइड्रेटेड लाइम डायरेक्टली इनटू द फ्लू गैस डक्ट. इट इल्स ड्राई फाइनल प्रोडक्ट कलेक्ट किए जाएंगे इन पर्टिकुलर कंट्रोल डिवाइस फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट के लिए. और यहाँ पे जो वेट FGD है, ये शावर ऑफ द लाइम स्लरी स्प्रे किए जाएंगे इनटू द फ्लू गैस कवर वेयर द SO2 इज एब्सॉर्ब इनटू द स्प्रे एंड बिकम द वेट कैल्शियम सल्फाइड एंड वेस्ट वाटर. उसके बाद में यहाँ पे FGD जो है वेस्ट वाटर कैन बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ट्रीटेड यूजिंग द लार्ज filter presses a large vacuum built filter for the very large sludge production के लिए. उसके बाद में यहाँ पे selective catalytic reduction SCR, it is currently most widely applied technology है ये. और यहाँ पे ammonia is used as a reducing agent to convert the nitrous oxide to nitrogen in the presence of the catalyst in converter. Catalyst is usually a mixture of titanium dioxide, vanadium pentoxide and tungsten trioxide का है यहाँ पे. और SCR कैन रिमूव किए जाएंगे 60 to 90% ऑफ द NOx फ्रॉम द फ्लू गैस. उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेस है वेरी एक्सपेंसिव है एंड एसोसिएटेड अमोनियम इंजेक्शन रिजल्ट है in the ammonia slipstream in the exhaust. Selective non catalyst reduction SNCR क्या है? SNCR प्रोसेस एक reagent यूरिया अमोनिया हाइड्रोक्साइड anhydrous ammonia and aqueous ammonia is the injected into the flue gas in the furnace within the appropriate temperature zone. और जो NX है reagent है यूरिया रिएक्ट करेगा N2 NH2 do not require catalyst. उसके बाद में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज अ फिल्ट्रेशन डिवाइस है दैट रिमूव द फाइन particles like dust, smoke from flowing gas using the force of an induced electrostatic charge. Minimal impeding है from फ्लो ऑफ गैसेस थ्रू द यूनिट. उसके बाद में यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी है. थर्मल पावर प्लांट TPP अलो करता है यूज़ ऑफ द कोल विद द हाई एश कंटेंट. एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इशू किया था न्यू रेगुलेशन अंडर द TPP और विल बी एबल टू यूज़ द कोल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एश कंटेंट. और यहाँ पे ओवरटर्न किया गया 2014 रेगुलेशन दैट मेड इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल कोल बेस्ड TPP टू यूज़ कोल विद नो मोर देन 34% एश कंटेंट. ठीक है. अंडर द 2014 का रेगुलेशन है, इट वॉज मैंडेटरी है फॉर द कोल प्रोड्यूसर टू रिमूव द impurities from the coal before the transporting to it TPP. उसके बाद यहाँ पे 34% जो लिमिट रखा था push TPP to import the coal and drop up cost of the power. India's domestic coal reserve है that have the ash content 40 to 45% होता है. So more coal is required to generate 1 kilowatt per hectare
ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड लीड टू मोर इमिशन। एंड नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्या बताया गया है, टीपीपी आर लायबल फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द कोल एश एंड मीटिंग एमिशन स्टैंडर्ड। ओनर्स ऑफ एड्रेसिंग द पोल्यूशन ड्यू टू द हाई एश कंटेंट नाउ लाइज विद द टीपीपी इंस्टेड ऑफ द कोल कंपनीज। यहाँ पे सेट नॉर्म्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ द रिजेक्ट एट द वॉशरी डिस्पोजल ऑफ द एश बाय टीपीपी एट्सेट्रा। कुछ नॉर्म यहाँ पे मतलब रखे गए हैं। स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ द पोल्यूशन एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी बाय द टीपीपी लाइक फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। उसके बाद में यहाँ पे मेक इट कंपलसरी किया गया है टू ट्रांसपोर्ट कोल इन द कवर्ड व्हीकल। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे अमोनिया पोल्यूशन। ठीक है, अभी न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली अमोनिया गैस लीक हुआ है एट द इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को यूनिट एट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अमोनिया के बारे में यहाँ पे दिया, अमोनिया NH3 इज़ अ कलरलेस हाईली रिएक्टिव एंड सोल्यूबल अल्कलाइन गैस होता है। इट इज़ प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ नाइट्रोजन साइकिल दैट एडवर्सली अफेक्ट करता है इकोसिस्टम एट द हायर कॉन्सेंट्रेशन। अमोनिया इज़ स्टोर्ड इन लिक्विड फॉर्म अंडर द हाई प्रेशर और इन गैसियस फॉर्म में होता है एट अ लो टेम्परेचर। अमोनिया इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन द बॉडी एंड सेक्रेटेड बाय द किडनी टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, वाइल अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ के लिए ये एसेंशियल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ द एमिशन क्या है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द NH3 एमिशन अमोनिया एमिशन इज़ एग्रीकल्चर है इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री। NH3 बेस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है। अदर सोर्सेज क्या है, NH3 इंक्लूड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है, व्हीकल एमिशन है, वोलेटिलाइजेशन फ्रॉम सॉइल्स एंड ओशन, डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट, फॉरेस्ट फायर, एनिमल ह्यूमन वेस्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेसेस। सो ये ध्यान में रखना, एमिशन के ये सोर्सेस हैं। ठीक है, अमोनिया के। उसके बाद में यहाँ पे यूजेस दिए, इट इज़ यूज एज अ इंडस्ट्रियल केमिकल एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डाइज एंड अदर प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ क्रिटिकल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ द अमोनिया इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 जो होता है और यूज़ किया जाता है इन द एग्रीकल्चर एज अ हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट ऑफ अमोनिया पोल्यूशन ये इंफोग्राफिक्स में दिया है। ऑन एनवायरनमेंट में कौन से इफेक्ट होते हैं, क्लाइमेट चेंज में होता है, यहाँ पे एयर पोल्यूशन में होता है, वाटर पोल्यूशन में होता है एंड इकोसिस्टम डैमेज में होता है। क्लाइमेट चेंज में क्या दिया है, नाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन कंट्रीब्यूट करता है टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। एयर पोल्यूशन में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ऑफ हेज लाइक कंडीशन ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द अमोनिया विद द अदर ऑक्साइड्स पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद यहाँ पे वाटर पोल्यूशन में टॉक्सिक टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड कंट्रीब्यूट करता है हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स, डेड जोन्स विद द डेंजरसली लो ऑक्सीजन लेवल। इकोसिस्टम डैमेज करता है, यूट्रोफिकेशन एंड एसिडिफिकेशन इफेक्ट करता है, सेमी नेचुरल इकोसिस्टम कैन लीड टू चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन में। उसके बाद में यहाँ पे ह्यूमन में कैसा इफेक्ट करता है, अमोनिया पोल्यूशन अमोनिया इंटरैक्ट करता है विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द स्किन, आइज, ओरल एंड कैविटी। रेस्पिरेटरी जो होता है ट्रैक्ट टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ वेरी कॉस्टिक एंड डिस्टर्ब करता है द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, अल्टीमेटली लीडिंग टू द सेलुलर डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, गैसियस जो अमोनिया होता है रिएक्ट करता है विद द अदर पोल्यूटेंट इन द एयर टू फॉर्म फाइन पार्टिकल्स अमोनिया साल्ट होता है विच अफेक्ट द ह्यूमन ब्रीदिंग एज वेल एज कॉज डिसीज लाइक निमोनिया एंड अस्थमा। सो ये गैसियस अमोनिया में होता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ दी है, जो इंडो गंगेटिक प्लेन होता है IGP ग्लोबल ट्रांसपोर्ट हॉटस्पॉट है ऑफ द एटमॉस्फेरिक अमोनिया का। IIT खड़गपुर की स्टडी द्वारा यहाँ पे मतलब फाइंड किया गया। स्टडी में बताया गया IGP इज़ अ ग्लोबल हॉटस्पॉट है NH3 ड्यू टू द इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। और यहाँ पे देर इज़ अ पॉजिटिव जो कोरिलेशन है ऑफ द NH3 विद द टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन एंड टेम्परेचर, सिंस हाई टेम्परेचर फेवर करता है वोलेटिलाइजेशन को। ठीक है, उसके बाद में एग्रीकल्चर एमिशन इज़ नेगेटिवली कोरिलेटेड है विद द टोटल प्रेसिपिटेशन एज वेट डिपोजिशन हेल्प्स रिमूवल ऑफ द NH3। ग्रीन अमोनिया के बारे में यहाँ पे दिया है। ग्रीन अमोनिया क्या है, रेफर करते हैं अमोनिया विच हैज़ बिन द प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस दैट इज़ 100% रिन्यूएबल एंड कार्बन फ्री होता है ये। और ये यूज़ किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टेड ऑफ द नेचुरल गैस कोल फॉर्म नेचुरल गैस और कोल फॉर प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन। ठीक है, और हैंस इज़ इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अमोनिया इज़ अ पंजेंट गैस होता है दैट इज़ वाइडली यूज टू मेक द एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। इट इज़ ईजियर एंड चीपर टू स्टोर
द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, चीपर होता है। गवर्नमेंट प्लान कर रहा है टू इन्वाइट द बर्ड्स टू फॉर सेटिंग अप ऑफ द ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इंडोर एयर पोल्यूशन का। सो इसको फिनिश करते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि रिपोर्ट पब्लिश हुआ है इन द लांसेट जर्नल, हाईलाइट किया है दैट इंडोर एयर पोल्यूशन कॉज 64% फीवर डेथ इन द लास्ट 2 डेकेड्स, 1919 से लेकर 2019 तक इन इंडिया। IEP इंडोर एयर पोल्यूशन क्या है? इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ इंडोर एयर क्वालिटी बाय हार्मफुल केमिकल्स एंड अदर मटेरियल्स। इंडोर एयर क्वालिटी अफेक्ट करता है बाय मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग टाइप एंड रनिंग कंडीशन ऑफ द इंडोर पोल्यूशन, सोर्सेस, वेंटिलेशन कंडीशन एज वेल एज द इंडोर एक्टिविटीज़ जो होती है। सेवियरिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो है, लेवल ऑफ द इंडोर एयर पोल्यूटेंट आर ऑफन 2 to 5 टाइम्स हायर होता है दैन आउटडोर लेवल्स। इन सम केसेस दिस लेवल कैन एक्सीड द आउटडोर लेवल ऑफ द सेम पोल्यूटेंट 100 टाइम्स। उसके बाद में यहाँ पे ये अफेक्ट करता है कर सकता है हेल्थ इंडिविजुअल्स मोर सीवियरली एज द पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, मोर देन 80% इंडोर टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव के बारे में दिया है। टू सेव द पीपल फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च 2 स्कीम। उन्नत चूल्हा अभियान वॉज लॉन्च किया गया टू प्रमोट द इम्प्रूव बायोमास कुक वेव्स। उसके बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वॉज लॉन्च की गई, LPG कनेक्शन टू बिलो द पॉवर्टी लाइन्स फैमिली। उसके बाद में रेट्रोफिट एयर कंडीशनिंग इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, जिसे रेज बोलते हैं, विच इज़ जॉइंटली इनिशिएटिव है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ESL एंड USAID का, ठीक है। उसके बाद में सितंबर 2010 में क्या किया था, UN फाउंडेशन ने लॉन्च किया था ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन कुक स्टोव। दिस इज द पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है दैट ब्रिंग्स टुगेदर पार्टनर्स फ्रॉम द रेंज ऑफ द स्पेशलिटीज अक्रॉस विच द इशू ऑफ द इंडोर एयर पोल्यूशन स्प्रॉल्स। उसके बाद यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में दिया है इंडोर एयर पोल्यूटेंट, एयरबोर्न जो पार्टिकल होते हैं, डीजल एग्जॉस्ट होता है, कार्बन होता है, कार्बन ब्लैक, डस्ट, स्मोक, फाइबर, प्लांट जो होता है, एंड हेयर पोलन जो होता है, हाउस होल्ड ओडर्स एंड गैसेस होता है, कुकिंग ओडर्स होता है, पेट स्मेल, सिगारेट स्मोक, केमिकल सिंक एंड ट्रेंड स्मेल, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC के बारे में यहाँ पे दिया है, पेंट, ग्लू, वार्निशेस, वुड, प्रिजर्वेटिव्स, क्लीनिंग सप्लाइज, ऑफिसेज, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, मोल्ड, फंजाई, ईस्ट, माइट्स एंड वायरसेस एटसेट्रा। सो ये इंडोर एयर पोल्यूटेंट है, आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट क्या होंगे ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन के ऑन हेल्थ? इंडोर एयर पोल्यूशन इंक्रीज करता है पोटेंशियल ऑफ द हेल्थ रिस्क सच एज रेस्पिरेटरी इलनेस, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्टील बर्थ, लंग कैंसर, लुकेमिया, स्ट्रोक, और जो इशेमिक हार्ट डिजीज जो होते हैं, आइशेमिक, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद में यहाँ पे on women, age and young children पे, they are the most of the affected, they spend majority of their time in the home, and indoor air pollution significantly affect करता है problem solving, mathematical abilities, IQ, learning capabilities in the children। उसके बाद में on overall productivity पे कैसा असर होंगे यहाँ पे, ये ऐड करता है in the following lifestyle changes like fatigue, dizziness, allergies, hypersensitivity, coughing, sinus congestion, etc. on mortality, according to the WHO, due to the indoor pollutants 3.8 million premature death हो रही है occurs annually, ठीक है, एक साल में। उसके बाद यहाँ पे ये रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं हम। यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ में क्या दिया है, इंडिजिनस एयर यूनिक क्वालिटी मैन्युफैक्चर मॉनिटरिंग AUM फोटोनिक सिस्टम जो है, इट इज़ इंडिजिनियस फोटोनिक सिस्टम है फॉर द रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी पैरामीटर, और ये एक इनोवेशन एप्लीकेशन है of the principle of laser backscattering statistical mechanism, optoelectronic, artificial intelligence, machine deep learning and internet of things। और ये आइडेंटिफाई करता है, क्लासीफाई करता है, क्वान्टिफाई द वेरियस पोल्यूटेंट साइमल्टेनियसली ऑफ ऑर्डर लेस दैन 1 part per billion and meteorological parameter with the very high precision, sensitivity and accuracy, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट में 5th पार्ट में, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन से। सो ये 4 टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किए। सो आपने अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, UPSC परसिवरेंस 91 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे
मैं आपको आपके साथ कनेक्ट होऊंगा और आपको जो भी नोटिफिकेशन देना होगा मैं आपको वहाँ पे दूंगा, PDF वगैरह जो भी होंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, सो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए, वहाँ पे अलग अलग इनिशिएटिव मैंने और लाऊंगा मैं यहाँ पे PT-365 जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप का है, IR का, वो भी मैं यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, और साइंस एंड टेक का मैं कंप्लीट कर दूंगा जल्दी से जल्दी। आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट हुआ है, एंड जो इंस्टा PT इनसाइड IAS का साइंस एंड टेक का कंप्लीट कर रहा हूँ। एनवायरनमेंट भी यहाँ पे अभी चालू है। ठीक है, सो मिलते हैं बाद में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, Part 5 में। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।